अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट द टिश्यू। आज हम बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या होता है, उसके कुछ बेसिक्स टाइप्स और कैटेगरीज। ठीक है, तो टिश्यू द ग्रुप ऑफ सेल दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बात किया था कि सेल्स जो होते हैं, सेल्स बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके बहुत सारे अलग अलग वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, देन हमारी पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। तो वैसे ही बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। दो तरीके के टिश्यू होते हैं, एक प्लांट टिश्यू होते हैं, एक एनिमल टिश्यू होते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? हेल्प इन ग्रोथ। ये ग्रोथ करने में हेल्प कराता है। किधर की ग्रोथ को हेल्प करता है उसकी बात हम करते हैं। इसको भी थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ALI यानी अली। याद रखिएगा, प्लांट्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मध्य प्रदेश। और फिर मेरिस्मेटिक थ्री पार्ट में अली, ठीक है, थ्री पार्ट में डिवाइडेड है, A से एपिकल और L से लेटरल, I से इंट्राकैलरी। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू वो होता है जो रूट और शूट से ग्रोथ कराता है। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू वो होता है जो कि ग्रिथ यानी स्टेम को मोटा करता है, चौड़ाई उसकी ग्रिथ बढ़ाता है, उसमें ग्रोथ करता है। ठीक है, इंट्राकैलरी जो होती है ये तो कुछ ही प्लांट्स में पाए जाते हैं, लाइक शुगर केन हो गया और बांस वगैरह, इन सारी चीज़ों में पाए जाते हैं। तो ये ना नोड से ग्रोथ कराते हैं, जो उनकी नोड होती है, लाइक ये शुगर केन है, इसमें ऐसे 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 पार्ट्स बने रहते हैं। देन ये जो होती है ना, ये उसकी नोड होती है। ठीक है, यहीं से ग्रोथ कराते हैं। ओके, और ये एपिकल जो रूट और शूट की ग्रोथ होती है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, और जो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो स्टेम की ग्रीथ में ग्रोथ होती है उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। देन हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है। ओके, डिफरेंस बिटवीन मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है, देखिए दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। मेरिस्मेटिक टिश्यू में फोकस ऑन द ग्रोथ। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो क्या करता है? ग्रोथ पे फोकस करता है, बट परमानेंट टिश्यू में जस्ट अपोजिट है, नो फोकस ऑन द ग्रोथ। ये ग्रोथ पे फोकस नहीं करता है। ठीक है, दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। मेरिस्मेटिक टिश्यू के पास कैपेसिटी मतलब डिवाइड होने की कैपेसिटी है। ठीक है, ये डिवाइड करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है, सेल्स को बढ़ाते हैं। ओके, और नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू में दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। इसके पास कैपेसिटी नहीं होती है डिवाइड करने की, ना ही ये ग्रोथ पे फोकस करता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में है मेरिस्मेटिक टिश्यू हैज सेल स्मॉल इन साइज एंड आइसोडायमेट्रिक शेप। मतलब जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और आइसोडायमेट्रिक शेप होते हैं। आइसोडायमेट्रिक शेप मतलब होता है कि सभी सेल जो इसके अंदर होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू में देखते हैं। परमानेंट टिश्यू हैज सेल लार्ज इन साइज। इसके सेल्स बड़े होते हैं एंड देयर शेप वेरीज मतलब इसके सेल जो होते हैं बड़े होते हैं और अलग अलग शेप्स के होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट होगा, वेरीज मतलब डिफरेंट शेप के होते हैं। मेरिस्मेटिक में है आइसोडायमेट्रिक, मतलब सेल्स स्मॉल होते हैं और आइसोडायमेट्रिक यानी सेम शेप के होते हैं। परमानेंट में जो सेल होते हैं लार्ज होते हैं और डिफरेंट शेप के होते हैं। ओके, वैक्यूल्स पे बात करते हैं कि वैक्यूल्स आर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट इन मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखो जो वैक्यूल्स होता है ना वो मेरिस्मेटिक टिश्यू में एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? वेरी लार्ज इन साइज। जैसे कि हमको पता है कि वैक्यूल जो प्लांट में होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और वो जगह को, स्पेस को कवर करते हैं। तो वेरी लार्ज इन साइज एंड ऑक्यूपाई एंड स्पेस। तो जब मेरिस्मेटिक टिश्यू को ग्रोथ करना है तो बड़ा सा जब वैक्यूल उसके सेल्स में रख दिया जाएगा तो वो तो ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसके अंदर
जो वैक्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बिकॉज इसको डिवाइड होना है, नए नए सेल बनना है, इसको तो किसी चीज़ को स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, और वैक्यूल स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर एब्सेंट है। और अपोजिट देखेंगे परमानेंट में, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। इसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बिकॉज इसको ग्रोथ नहीं करना है, इसको ग्रोथ पे फोकस नहीं करना है, इसको डिवाइड नहीं होना है, तो ये वैक्यूल्स रखता है, चीज़ों को स्टोर करता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंट्रासेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। देखो इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होता है हम बताते हैं आपको। जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है ना, वो जो सेल टू सेल, लाइक ये हमारे बॉक्स हैं, इसके अंदर एक सेल है, फिर ये सेल है, ये जो बीच का गैप है ना, दैट इज़ कॉल्ड द इंट्रासेलुलर स्पेस। इसी को इंट्रासेलुलर स्पेस कहा गया है, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये एब्सेंट होता है, उसके अंदर कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है, बट विजिबल एंड स्पेस आर प्रेजेंट। ये जो परमानेंट टिश्यू होता है इसके अंदर गैप होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल वॉल आर थिन, इसकी जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, बट परमानेंट में सेल वॉल कैन बी थिन और थिक, आइदर मेजरली थिक। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन भी होती है और थिक भी होती है, मगर मेजरली ज़्यादातर इसकी सेल वॉल थिक ही पाई जाती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।